वालेकुम। टॉपिक जो है वो आज का विज़िट वीज़ा है। अगर आप जर्मनी के अंदर अपनी फैमिली को यानी अपने हस्बैंड या वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को विज़िट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है वो आप शॉर्ट टर्म वीज़ा, शेंगन वीज़ा जो कि मैक्सिमम जो है वो 90 डेज़ का जो है वो हो सकता है, वो आप अप्लाई करते हो। तो इस वीडियो के अंदर जो है वो फ़ोकस ये रहेगा कि आप जो है वो अप्लाई कैसे कर सकते हो। आम तौर पर जो है वो इसके लिए आपको जो है वो अपॉइंटमेंट ही ऑनलाइन बुक करनी पड़ती है, लेकिन मौजूदा कोरोना की सिचुएशन के अंदर जो है वो विज़िट वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो बंद हैं। इसलिए अगर किसी को विज़िट वीज़ा चाहिए, कोई इमरजेंसी है या कोई ज़रूरत है, अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को, अपने बच्चों को विज़िट करना चाहते हैं, कोरोना की वजह से काफ़ी अरसे से एक दूसरे से दूर हैं, तो उसके लिए फिर आपको जो है वो एम्बेसी को डायरेक्ट जो है वो ईमेल लिखनी होगी, जो कि वीज़ा इन्फो एट द रेट इसला डॉट डिप्लो डॉट डी ई, इस्लामाबाद के केस के अंदर जो है वो ईमेल आईडी जो है वो यूज़ होती है। तो आप जो है वो एम्बेसी को ईमेल लिखोगे, और अगर वो जो है वो कंसीडर करेंगे कि आपका जो है वो विज़िट इस काबिल है, तो फिर वो फर्दर आपको जो है वो अपॉइंटमेंट भी देंगे और एडिशनल पहले आपसे प्रूफ मांग सकते हैं। तो उस सूरत में जो है वो आप विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन से जो है वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको, वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैं आपको शो कर देता हूँ। ये लिंक भी आपको वीडियो में मिल जाएगा, यहाँ से जो है वो आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बेसिकली आपने सबसे पहले जो नंबर 1 पे है जी, कि वो आपको अपने पासपोर्ट्स जो है वो सारे के सारे जो है वो साथ लेके जाने हैं, ठीक है। अगर जो है वो आपका कोई पासपोर्ट जो है वो गुम हो गया, पुराना था और गुम हो गया, तो फिर आपको पुलिस रिपोर्ट भी जो है वो साथ में चाहिए होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने सारे के सारे ओरिजिनल पासपोर्ट्स जो हैं वो जो भी वैलिड हैं और जो पहले आपके पास थे, सारे लेके जाने हैं। नंबर 2 जो है वो आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। अच्छा, फैमिली रीयूनियन वीज़ा के केस के अंदर वो एक पीडीएफ फॉर्म है, जो कि ऑलरेडी आपने देखा होगा कि गिवन है। यहाँ पे सिचुएशन वो नहीं है, यहाँ पे बेसिकली जो है वो आपको, ये लिंक इसके अंदर मिसिंग है, लेकिन मैंने अलग से आपको वीडियो में इसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वो बेसिकली जो है वो ये लिंक है, यहाँ पे जो है वो आपको आके अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो फिल करनी है, और उसके बाद सेव करके उसको प्रिंट आउट कर लेना है। इसमें आपको पर्सनल डिटेल्स देनी है, जिसके अंदर आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, आपका मैरिटल स्टेटस, आप मेल हो फीमेल हो, करंट नेशनलिटी, ये सारी चीज़ें आपको देनी है, ठीक है। इसमें यह है कि डू यू विश टू एक्सरसाइज योर राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये उस सूरत में है कि अगर जो है वो आप के जो पार्टनर हैं या आपके जो बच्चे हैं जो जर्मनी के अंदर हैं, वो अगर ईयू नेशनल हैं या ईईए के या स्विट्ज़रलैंड, इन कंट्रीज़ की लिस्ट के अंदर जो भी आते हैं, उनमें से अगर कोई भी जो है वो कैटेगरी में आपका फैमिली मेम्बर जिसको आप विज़िट करना चाहते हैं वो लाई करता है, तो ये आप राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे यस करोगे, अदरवाइज़। अच्छा, तो उसके बाद आपने अपनी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद डॉक्यूमेंट कौन सा जिस पे आप ट्रैवल करोगे वो आपका पासपोर्ट होगा। उसका पासपोर्ट, ऑर्डिनरी पासपोर्ट या ऑफिशियल जो भी आपके पास पासपोर्ट है, इशू कब हुआ, वैलिड इशू डेट, ट्रैवल जो है वो डाटा आपको जिसके अंदर जो है वो आप क्यों ये ट्रैवल करना चाहते हो, जिसमें आप आ जाएंगे जी कि जी फॉर एग्जांपल विजिट ऑफ फैमिली और फ्रेंड, ठीक है। मेंबर स्टेट फर्स्ट एंट्री, इसमें अगर आप जर्मनी की बात करें, जो कि मैं जर्मनी के विजिट वीज़ा की बात कर रहा हूँ, तो जो है वो आपने यहाँ पे जर्मनी लिख देना है। मेन ट्रैवल डेस्टिनेशन भी आपकी जर्मनी रहेगी, ठीक है। क्योंकि जो आपकी मेन ट्रैवल डेस्टिनेशन है जो होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपने अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जो है वो किसी और कंट्री के अंदर जाना चाहते हो जो फाइनल आपकी डेस्टिनेशन है, तो ऐसी सूरत के अंदर आपको यहाँ पे जो है, यानी फॉर एग्जांपल आपने जो है वो डायरेक्ट जो है वो पहले जर्मनी आते हैं, लेकिन अल्टीमेट आपने जो है वो इटली जाना है, तो फिर मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री में जर्मनी आ जाएगा, मेन ट्रैवल डेस्टिनेशन आपकी इटली आ जाएगा, और फिर आप अप्लाई भी इटली, तो फिर ये जो है वो आपका लिंक वैलिड नहीं होगा। नंबर ऑफ़ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, इसमें सिंगल एंट्री आप लिखोगे, ठीक है। मल्टीपल एंट्री जो है वो वीज़ा नहीं होता ये। इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल, ये आप इंटेंडेड
का मतलब है कि आप का एक इरादा है, क्या इंटेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप कब जो है वो जर्मनी आना चाहते हैं और कब वहाँ से जो है वो वापस आना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे कोई भी डेट्स जो है वो 3 मंथ्स की, और ड्यूरेशन ऑफ इंटेंडेड स्टे आप मैक्सिमम 90 डेज लिख सकते हैं, कम का भी आप लिख सकते हैं। और अगर जो है वो आप इससे पहले जो है वो शेंगन वीज़ा के ऊपर जो है वो ट्रैवल कर चुके हैं यूरोप की कोई भी यूरोपीय यूनियन की कंट्री, तो ऐसी ज़रूरत में यहाँ पे यस क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है वो आपके पास टाइप ऑफ एंट्री परमिट, टाइप ऑफ परमिट इफ़ नॉट इंक्लूडेड, तो ये जो है वो आपको जो है वो, अगर आपके पास जो है वो ऑलरेडी पहले से कोई रेजिडेंस परमिट मौजूद है, तो अदरवाइज़ ये सारा सेक्शन जो है वो आप, यानी अगर कोई पहली दफ़ा जर्मनी आ रहा है तो उसके लिए ये सेक्शन नहीं है। टाइप ऑफ रेफरेंस में आप बेसिकली इनवाइटिंग पर्सन लिखेंगे, और अगर जो है वो आप जो है वो इनवाइटिंग पर्सन का आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स में भी मैं बताता हूँ कौन से चाहिए होंगे, ठीक है। जो आपको बुला रहे हैं तो उनकी यहाँ पे जो है वो इनवाइटिंग, अगर जो है वो आपको कोई इनवाइट नहीं कर रहा बल्कि आप खुद से जो है वो इंडिपेंडेंटली, तो आप यहाँ पे होटल भी लिख सकते हैं, आप जो है वो नो रेफरेंस पर्सन भी लिख सकते हैं। बट बेस्ट ये है कि जब आप आजकल की सिचुएशन के अंदर इनवाइटिंग पर्सन यानी आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ या बच्चे जो आपको इनवाइट कर रहे हैं, जिनको आप विज़िट कर रहे हैं, उनका यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद जो है वो आपने बाकी डिटेल जो है वो यहाँ इंक्लूड कर देनी है। तो उसके बाद जो है वो आप क्या क्या हो जाएगा, ये आपके एंड पे आपने इसको कर सेव करना है, और सेव करके आप प्रिंट इस फॉर्म को कर सकते हैं। तो ये फॉर्म जो है वो बेसिकली ऑनलाइन आपने फिल करके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अपने साथ लेके जाना है। इसका बेनिफिट ये है कि इसके एंड पे जो है वो एक बार कोड जनरेट होगा, और एम्बेसी में जब आप जाएंगे तो वो इस बार कोड से आपका डाटा ऑनलाइन सिस्टम के अंदर जो है वो देख सकेंगे। बहरहाल वापस आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बाद, नेक्स्ट जो है वो आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो दो आपको पासपोर्ट साइज़ जो है वो फ़ोटोज़ चाहिए। फ़ोटो जो है वो 6 मंथ से ओल्ड नहीं होनी चाहिए, और आपने इनको जो है वो एक एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जो है वो आपने जो है वो स्टेपल कर देनी है, और एक फ़ोटो जो है वो जस्ट क्लिपर के साथ जो है वो क्लिप कर देनी है, ठीक है। तो एक आपने स्टेपल करनी है और दूसरी जो है वो आपने क्लिप करनी है। दोनों जो है वो क्लिप जो है वो साइड पे कहीं भी फार्म के लेफ़्ट साइड पे आप जो है वो क्लिप कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपको वैलिड ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगी, और ये जो इंश्योरेंस है ये जो भी शेंगन स्टेट्स हैं, जो भी यानी यूरोपीय यूनियन के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उन सब के जो है वो उसको कवर होना चाहिए। यानी क्योंकि ये शेंगन वीज़े में आप सिर्फ जर्मनी नहीं बाकी कंट्रीज़ में भी ट्रैवल कर सकते हैं, इसीलिए आपने वो हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है जो कि ये सारे शेंगन स्टेट्स के अंदर जो है वो वैलिड हो, और उसकी मिनिमम कवरेज 30,000 यूरोज़ हो। ये भी लिंक जो है वो वीडियो में मैं आपको दे देता हूँ। ये कुछ कंपनीज़ हैं जो कि जर्मन एम्बेसी की ही जो है वो वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। इनमें से आप जो है वो किसी की जो है से लें, तो ये ऑलरेडी जो है वो उसको आप बताएंगे कि शेंगन स्टेट्स को कवर होना चाहिए। तो फिर जो है वो आप इनमें से, यानी ये आदम जी है, एशिया इंश्योरेंस है, अस्क्री, एटलस, सी ए सी एल, कॉन्टिनेंटल, क्रेसेंट, ईस्ट वेस्ट, ई एफ यू, हबीब इंश्योरेंस, आई जी आई, और बहुत सारी, ये लिंक जो है मैं आपको दे दूंगा। तो इनमें से कोई भी आप इंश्योरेंस उनको बताएं कि वो सारी की सारी यूरोपियन शेंगन स्टेट्स को जो है वो कवर करे। उसके बाद जो है वो आपको साइंड हेल्थ इंश्योरेंस डिक्लेरेशन, अगेन इसका लिंक जो है वो मिसिंग है। तो ये डॉक्यूमेंट है, ये अगर किसी को चाहिए होगा तो आप गूगल भी करें तो आपको जो है वो ये मिल सकता है, और अदरवाइज़ जो है वो मैंने इसको जो है वो डाउनलोड किया हुआ है। मैं आपको इसका सैंपल दिखा देता हूँ। ये डिक्लेरेशन है, आई हेयर बाय कन्फर्म दैट आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट मस्ट वैलिड इंश्योरेंस फॉर ईच फर्दर जर्नी टू कवरिंग एट लीस्ट दिस। तो ये एक जो है वो डिक्लेरेशन है जो कि ये भी आपने साइन करके पेपर जो है वो साथ में लेके जाना है, ठीक है। ये अगर आप गूगल भी करेंगे ना, मैं यहाँ पे आपको गूगल करके बता भी देता हूँ, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस डिक्लेरेशन, जर्मन एम्बेसी, इस्लामाबाद, ठीक है। आप यहाँ पे लिखें तो ये आप देखें कि यहाँ पे जो है वो आपके पास ट्रैवल डिक्लेरेशन जो है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये डाउनलोड हो गया। तो ये आप इस तरह से भी जो है वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मिसिंग है। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास जो है वो लेटर ऑफ इनविटेशन है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
ये जो है वो बेसिकली क्या है कि यहाँ जो हम लोग जर्मनी के अंदर मौजूद होते हैं, हमें एक फेयर परफ्लिस्टन क्लारंग, ये जो है वो ऑसलैंड बेओडे से हम जो है वो लेटर ऑफ एप्लीकेशन, जिसे डेक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट भी कहते हैं, वो हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं। तो बेसिकली जो है वो शेंगन वीज़ा के लिए हमें शॉर्ट टर्म जो 3 मंथ्स को कवर करता है, इसके अंदर बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है कि इस बंदे का सारा जो यहाँ का स्टे का एक्सपेंस है वो जो है वो उसकी कवरेज जो है वो मेरी जिम्मेदारी होगी। अगर आपके केस में जो है वो आप, यानी जो आपके स्पाउस जर्मनी के अंदर रह रहे हैं, अगर वो आपका एक्सपेंस जो है वो कवर नहीं कर रहे, तो फिर भी आपको इनफॉर्मल लेटर ऑफ इनविटेशन जो है वो उनसे चाहिए होगा, जो कि रिटर्न वो एक पेपर के ऊपर लिख के साइन करके और अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको भेज सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि फेयर परफ्लिस्टिंग क्लियरिंग के साथ ही आप जो है वो अप्लाई करो। ये आपके जो ऑसलैंड ब्योडे के अंदर मिल जाएगा। आपके पार्टनर्स जो जर्मनी के अंदर हैं ये बच्चे, उनको इस बारे में जो है वो आइडिया होगा। तो ये डॉक्यूमेंट भी जो आपको चाहिए होगा। उसके बाद जो है वो फ़्लाइट रिजर्वेशन ऑफ एयर टिकट, ये आपको जो है वो रिटर्न टिकट चाहिए होगी, यानी इसके अंदर आपका जाने की भी और आने की भी टिकट ऑलरेडी जो है वो रिज़र्व होनी चाहिए। ठीक है ना। तो रिजर्वेशन जो है वो आपने जो है वो ये 90 डेज़, अगर आप फॉर एग्जांपल, तो 90 डेज़ तक मैक्सिमम हो सकती है वो, इसके अंदर जो है वो कवर होनी चाहिए। ये रिजर्वेशन टिकट टिकट रिजर्वेशन भी आपको चाहिए होगी। उसके बाद जो है वो एनओसी, तो एनओसी जो है वो बेसिकली जो है वो अगर आपको जॉब कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो आपको शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए एनओसी चाहिए होते हैं। ठीक है, शेंगन वीज़ा यानी विजिट वीज़ा अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर को, तो वो एनओसी जो है वो उसके अंदर आपका क्लियरली जो है वो नाम, आपका डेजिग्नेशन, कब से आप काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपको कितनी देर के लिए जो है वो लीव दी जा रही है वो उसके अंदर और वो उतना पीरियड ही होना चाहिए जितने के लिए आपका प्लान है विज़िट करने का। ठीक हो गया। तो ये एनओसी की कापी भी जो है वो आपको, जो है स्टूडेंट है तो यूनिवर्सिटी से आपको चाहिए होगी, और 1 मंथ से ये जो है वो ऑर्डर नहीं होनी चाहिए। पासपोर्ट के पहले और दूसरे पेज की आपको कापी चाहिए होगी। ठीक है, अगर आपके पास्ट में कोई भी वीज़ाज जो है वो रिफ्यूज़ल हो चुकी है तो उनके लेटर्स आपको चाहिए होंगे। आईडी कार्ड जो है वो उसकी जो है वो कापी चाहिए होगी, और ये ख्याल रखना है कि ये A4 पेपर के ऊपर ही होनी चाहिए। यानी यह फ़ोटो स्टेट वाले जो है वो एक छोटा सा पेज के ऊपर आईडी कार्ड की कापीज़ करके देते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं। एक पूरा A4 पेज है, उसके ऊपर फ्रंट और बैक जो है वो इमेज जो है वो उसकी कॉपी जो है वो इस तरह से होनी चाहिए। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको लाजमी चाहिए होगा। ये जो है वो बेसिकली ये है कि अगर जो है वो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को यहाँ मिलने आ रहे हो, तो ट्री से जो है वो साबित करने के लिए कि वो वाकई मेरा जो है वो फैमिली मेम्बर है। इसके अलावा मैरिज रजिस्ट्रेशन मैरिज सर्टिफिकेट, निकाहनामा या मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। उर्दू का जो निकाहनामा है वो किस सूरत में चाहिए होगा, अगर आप मैरिड हैं और आप अपने हस्बैंड या वाइफ को जो है वो विज़िट करने आ रहे हो जी। इसके अलावा जो है वो कंप्लीट लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन जो है वो, अगर आपके बच्चे हैं तो वो भी आपको जो है वो चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट उसी सूरत में चाहिए कि अगर आप जो है वो माइनर हो, यानी अंडर 18 के हो, तो फिर आपको बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए होगा। कंप्लीट लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन जो है वो उसका लिंक भी जो है वो यहाँ पे मिसिंग है। इनका ऑलरेडी अपना जो है वो एक फॉर्मेट जो है वो डॉक्यूमेंट का है, वो भी लिंक जो है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मैंने ये भी गूगल ही किया हुआ है। ठीक है, ये जो है वो लिस्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, तो यहाँ पे जो है वो आप सारी की सारी जो है वो डिटेल्स लेके ये पेपर भी जो है वो साथ में अटैच करोगे। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो आपको सिक्योरिटी डिक्लेरेशन, ये वही फैमिली रीयूनियन वाली है, इसका भी जो है वो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये बेसिकली जो है वो आपने डिक्लेरेशन भी साथ में जो है वो लेके जानी है, और मे भी आपको अगर अपॉइंटमेंट के लिए आप अप्लाई करो तो वो ईमेल में ही जो है वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो भेज दें। अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन की ईमेल लेके जानी है आपने, और पासपोर्ट के उन पेजेस की कॉपीज़, यहाँ अगर कोई वीज़ा पासपोर्ट से हट के अलग से हैं आपके पास, तो उन सब की कॉपीज़ भी जो है वो कापी भी एक एक जो है वो आपको साथ में लेके जानी है। उसके अलावा ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट ऑफ पास्ट 6 मंथ्स और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो अगर आपका जो है वो बैंक अकाउंट है और उसके अंदर जो है, ये बेसिकली जो है वो बैंक अकाउंट इसलिए बड़ा मैटर करता है कि वो ये देखते हैं कि इस बंदे के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी मिनिमम है, इवन दो कि आपको लेटर ऑफ ऑब्लिगेशन हस्बैंड से मिला है, लेकिन कम से कम इतना जो है वो है कि जी ये बंदा जो है वो आ जा सकता है। ठीक है, यानी तो बैंक के अंदर जो है वो पैसे, तो लास्ट 6 मंथ्स की
बैंक स्टेटमेंट अगर जो है वो अच्छी नहीं भी है तो भी इस डॉक्यूमेंट को जो है वो साथ में लाजमी लेके जाएं, ठीक है। और अगर अच्छी है बैंक स्टेटमेंट तो फिर तो जो है वो आपके लिए और भी इजी है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैं बता रहा हूँ आपको, 3 लाख सैलरी स्लिप्स अगर आप जो है वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आपका कोई भी प्रॉपर्टी आपके नाम है तो उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और साथ में इंग्लिश ट्रांसलेशन नोटराइज, ये भी आपने जो है वो लेके जाना। तो ये बेसिकली वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए होंगे, ठीक है। आजकल जो है वो आपको ईमेल करके, लेकिन अगर फ्यूचर के अंदर ये पाबंदी हटती है तो फिर जो है वो आपको ऑनलाइन ही जो है इसकी अपॉइंटमेंट जो है बुक करनी है। एक इम्पॉर्टेंट बात छोटी सी मैं आपको जो है वो बता दूं, वो ये कि अगर जो है वो लास्ट 59 मंथ्स के अंदर जो है वो आप ऑलरेडी जो है वो जर्मनी या और कोई शेंगन स्टेट जो है वो विज़िट कर चुके हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर चूँकि आपके जो है वो जो थंब फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो हैं वो बायोमेट्रिक जो है वो उनके पास मौजूद है, तो आपको खुद जाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। आप किसी को अथॉरिटी लेटर दे के भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट जो है वो कर सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट जो है वो आपको फिर भी लेनी होगी। फ़ीस जो है वो 80 यूरोज़ है जो अडल्ट होते हैं, यानी जो माइनर नहीं है, और 40 यूरोज़ जो हैं जो कि माइनर हो गए, ठीक है। 6 to 12 ईयर्स वाले माइनर यहाँ पे कंसिडर होंगे, उससे ऊपर वालों को 80 यूरोज़ जो है वो फ़ीस देने की। 15 डेज़ के अंदर जो है वर्किंग डेज़ के अंदर वीज़ा मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी जो है वो अगर आपसे वो कोई और डॉक्यूमेंट चाहें तो वो मांग सकते हैं, ये हमेशा। तो बाकी सारे एप्लीकेंट्स को जो है वो पर्सनली अपीयर होना होगा, ठीक है। एप्लीकेशन जो है वो आप 1 वीक पहले जो है वो जमा करवा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लेट से लेट जो है वो आप जो है वो 6 मंथ से पहले जो है वो नहीं करवा सकते। यानी अगर आज से आपको 6 मंथ बाद विज़िट करना है तो आप करवा सकते हो, उससे लेट आप नहीं करवा सकते, ठीक है। अगर जो है वो आपने विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन सबमिट की हुई है और बीच में जो है वो आपको किसी और कंट्री जाना पड़ा जो कि शेंगन स्टेट नहीं, तो आप जो है वो टिकट रिजर्वेशन में प्रूफ दे के अपना पासपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि शेंगन वीज़ा के केस के अंदर आपका पासपोर्ट वहीं पे जो है वो रख लेंगे। तो विज़िट वीज़ा के हवाले से ये वीडियो आई एम श्योर कि आपके लिए काफ़ी जो है वो हेल्पफुल होगी। इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।